Welcome to the Ritz, madam. Thank you. I've never been to Mexico before. Madam, this is Venezuela. Oh. Is that the capital? ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सबका स्वागत है। आप अगर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये शो है आपके लिए। चाहे नए बिजनेस आइडिया हो या फिर उस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक्सपर्ट राय, सब मिलेगा आपको यहाँ अगले आधे घंटे में। वैसे आवाज एंटरप्रेन्योर की पूरी टीम आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती है। आपके प्यार और प्रेरणा की बदौलत आपके शो को बेस्ट बिजनेस फीचर शो के लिए न्यूज एंड टेलीविजन अवार्ड से नवाजा गया है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो में हमारी कोशिश यही रही है कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आइडिया से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक की जानकारी हम आपको यहाँ दें, और आज भी हम यही करेंगे। आजकल दिक्कत यह है कि जिस भी बिजनेस के बारे में आप सोचना शुरू करते हैं वहां पहले से ही बाजार में बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद होते हैं, लेकिन अगर हम आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताएं जहां आपको ज्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा, तो इनफैक्ट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल तकरीबन हर इंडस्ट्री में होता है। आपका सस्पेंस बढ़ाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये प्रोडक्ट है एंजाइम्स। क्या होते हैं एंजाइम्स, बता रही हैं तनुश्री बैनर्जी। वैसे तो एंजाइम्स को हम बहुत करीब से जानते हैं, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसे पचाने के लिए हमारे मुंह में ही 33 एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक केमिकल रिएक्शन को पूरा होने में मदद करता है। जैसे दूध को दही में बदलता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लेकिन इस बदलाव को मुमकिन करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से निकलने वाले एंजाइम्स। वैसे ही पेड़ के पल्प को कागज में बदलने के भी एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही डिटर्जेंट्स में क्लेंजिंग एंजाइम्स होते हैं। अब ये एंजाइम्स आएंगे कहां से? पहली बात तो ये एंजाइम्स बनाए नहीं जा सकते। एंजाइम्स को सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही सिक्रीट कर सकते हैं। ऐसे में जिस तरह एक पेड़ लगाने के लिए एक पौधे की जरूरत होती है, उसी तरह एक एंजाइम को कल्टीवेट करने के लिए एक माइक्रोबियल स्ट्रेन की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूनिट्स फंगस, बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खेती करते हैं जो उनके लिए एंजाइम्स सिक्रीट कर सके। जैसा ब्लड बैंक होती है, ब्लड स्टोर होता है, वैसे वर्ल्ड वाइड स्ट्रेन बैंक्स हैं। तो ये जापानीज स्ट्रेन बैंक्स है, रशियन स्ट्रेन बैंक्स हैं, यूरोपियन स्ट्रेन बैंक्स हैं और अमेरिकन स्ट्रेन बैंक्स हैं। इसमें स्ट्रेन होता है और उन्होंने वो स्ट्रेन को एनालाइज किया होता है कि इसकी एक्टिविटी कितनी आएगी। तो आप क्या कर सकते हो कि ये सब स्ट्रेन बैंक्स को या ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एक रिसर्च कंपनी को पकड़ के, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन यूरोप जो ये खाली यही काम करते हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तब कोई 3-4 कंपनीज मिल जाएंगी कि यूरोप में 3-4 कंपनीज हैं, यूएस में 3-4 कंपनीज हैं। आप उसमें से आपको किसकी फीस आपको सही लगती है, आप उसमें से एक को सेलेक्ट करके आप उसको काम दीजिए कि मेरे को ये वाला आइटम डिटर्जेंट एंजाइम है या फाइटिस एंजाइम है जो चिकन फीड के लिए बनता है, उसके स्ट्रेन में तो बेस्ट ढूंढ के लाइए। स्ट्रेन बेसिकली एक कीड़ा है। तो एक कीड़ा है, एक कीड़े को क्या चाहिए? खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको हम लोग को ग्रो करने के लिए उसको अलग अलग टाइप के विटामिन, मिनरल्स, डाइजेस्टिव एड्स देने पड़ेंगे। और वो हम लोग वो जो रिसर्च करनी है वो आपको बता देगी कि ये आपको यूज करना है और ये सबसे आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो आपने देखा एंजाइम्स क्या होते हैं, और यही है हमारे आज के शो का बिजनेस आइडिया भी। एंजाइम का ग्लोबल बाजार करीब $3 बिलियन या 15,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें भारत का महज 2 से 3% मार्केट शेयर है। 450 से 500 करोड़ के भारतीय बाजार में करीब 5 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। भारत ही में ये सेक्टर 15 से 20% की दर से बढ़ रहा है। ऐसे में इस सेक्टर में नए खिलाड़ियों के लिए अच्छे मौके हो सकते हैं। एंजाइम्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल फूड सेक्टर, फार्मा सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकिंग प्रोडक्ट्स, ब्रूइंग के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। दवा क्षेत्र में भी एंजाइम्स की मदद से दवाई बनाई जाती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाहे टेक्सटाइल हो, लेदर हो, डिटर्जेंट्स, इन सब में एंजाइम्स अहम भूमिका निभाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा मांग है इंडस्ट्रियल सेक्टर के एंजाइम्स की, जैसे टेक्सटाइल, लेदर, पेपर। इनके अलावा डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स की भी काफी मांग है। वर्ल्ड मार्केट आप देख सकते हैं, अभी इंडियन मार्केट इज 5 to 7% ऑफ द वर्ल्ड, और पूरा वर्ल्ड मार्केट $3 बिलियन या $3.5 बिलियन है।
तो आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कितना है। तो अगर आप इंडिया को अगर आप समझे कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री पकड़ो, फार्मा इंडस्ट्री में 50% ऑफ फार्मा इंडस्ट्री एक्सपोर्ट है, 50% डोमेस्टिक है, और शायद एक्सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा ही होगा। ऐसा अगर आप ये इंडस्ट्री में हो जाए तो डबल अपॉर्चुनिटी है एटलीस्ट। एंजाइम इंडस्ट्री में ग्लोबली सबसे बड़ी कंपनी है डेनमार्क की नोवोजाइम्स। 2007 में इस कंपनी ने भारतीय बायोटेक कंपनी बायोकॉन के एंजाइम डिवीजन को भी खरीद लिया है। ग्लोबल बाजार का करीब 40 से 45% कारोबार नोवोजाइम्स के हिस्से जाता है। नोवोजाइम्स के बाद डैनस्को और डीएसएम सबसे बड़ी एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। भारत में इस क्षेत्र में 5 प्लेयर्स ही हैं जो एंजाइम बनाने के साथ साथ रिसर्च और मार्केटिंग भी करती है, और ये कंपनियां हैं एडवांस एंजाइम्स, रोजारी बायोटेक, मैप्स इंडिया, ज़ाइटेक्स इंडिया और ल्यूमिस बायोटेक। तो अब अगर आप भी ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एंजाइम से जुड़े बिजनेस 3 तरह से किए जा सकते हैं। पहला, एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें आपको अपना एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ता है। इसमें प्लांट पर तो खर्चा आएगा ही, साथ ही एंजाइम डेवलप करने के लिए जो माइक्रोबियल स्ट्रेन आपको चाहिए होगा वो भी काफी महंगा पड़ता है। इनके अलावा इन स्ट्रेन्स को डेवलप करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी, साथ ही स्किल्ड लोगों की भी जरूरत पड़ती है। दूसरा है, अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की जानकारी है तो आप अपना छोटा सा रिसर्च सेंटर खोल सकते हैं और बड़ी कंपनियों को अपने रिसर्च सर्विसेज बेच सकते हैं। तीसरा और आखिरी है एंजाइम्स की मार्केटिंग, जिसमें आपको अपने क्लाइंट के एंजाइम्स की प्रॉपर्टी समझनी होती है, जिसके बाद ये ढूंढना होगा कि किन इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब के बाद आपको उन इंडस्ट्रीज की कंपनियों को एंजाइम्स बेचना होगा। लेकिन ज्यादातर बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और मार्केटिंग तीनों ही करती हैं। आप खुद रिसर्च नहीं कर सकते हो तो देयर आर रिसर्च कंपनीज, मार्केट रिसर्च कंपनीज अवेलेबल, जिनके पास रेडी डेटा है कि, और उन लोग एस्टिमेट करते हैं कि कितना पोटेंशियल है, कि कितना धंधा हो सकता है आगे। वो सारी रिपोर्ट्स लेने के बाद में आप उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट में मेरे को पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया आपको टेम्परेचर कम यूज करना है अपने को, तो देयर आर सम एंजाइम्स व्हिच विल रिप्लेस दैट, और देयर आर सम एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड इन चिकन फीड। तो मुर्गी होती है, मुर्गी का जो दाना बनता है, दाने के अंदर यूज करते हैं, उसमें उसकी डाइजेशन फास्ट हो, जो उसमें फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट की डाइजेशन फास्ट करें, वो हम एंजाइम है, तो उसको फाइटोस एंजाइम बोलते हैं। तो फाइटोस एंजाइम का कितना पोटेंशियल है, कितने सप्लायर्स हैं, कहाँ बन रहा है अभी और कितनी मार्जिन है, वो एक अपने को सर्वे से मालूम पड़ेगी। उसके बाद में हमने सेलेक्ट कर दिया कि मैं अभी फाइटोस एंजाइम बनाऊंगा या डिटर्जेंट एंजाइम बनाऊंगा। उस बनाने के बाद में हम लोग उसको टेक्नोलॉजी कहाँ से सोर्स कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी सोर्स करने के लिए वी हैव इंडियन इंस्टीट्यूट्स, वी हैव रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट्स, एंड वी हैव इंस्टीट्यूट्स अब्रॉड। बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूरोप में हैं, यूएस में हैं, रशिया में हैं, ईस्टर्न यूरोप में हैं। एंड आप उसमें से जो एंजाइम बनता है वो एक स्ट्रेन से बनता है, माइक्रोबियल स्ट्रेन से बनता है। तो स्ट्रेन बैक्टीरियल या फंगल होता है। तो ये जो फंगल स्ट्रेन या बैक्टीरियल स्ट्रेन जो भी है वो कहाँ से मिल सकता है, उसको आपकी सक्सेस बहुत भारी मात्रा पे डिपेंड करता है कि क्या टाइप का स्ट्रेन मिले आपको। फिर उस स्ट्रेन से हम लोग आपको एंजाइम बनाएंगे। तो एक बार आपका टेक्नोलॉजी आपने फाइनलाइज कर दिया तो आपको उसको प्लांट लगाना पड़ेगा। प्लांट विल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ मार्केट पोटेंशियल इज देयर। तो हम सोचेंगे कि आज डिटर्जेंट एंजाइम का टोटल मार्केट 100 करोड़ का है, तो 5 साल बाद में 500 करोड़ होगा क्या इस मार्केट? 500 करोड़ होगा तो 500 करोड़ में मेरे को उसमें कितना मार्केट शेयर मिलेगा? तो मैं सोचूं कि मेरे को 5 साल के बाद में मेरे को 20% मार्केट शेयर मिलेगा या 10% मार्केट शेयर मिलेगा। 10% मार्केट शेयर 500 करोड़ का होगा 50 करोड़। तो मेरे को 5 साल के बाद में ये पर्टिकुलर एंजाइम 50 करोड़ का बेचना है, उसके हिसाब से मेरे को प्रोडक्शन प्लानिंग करनी चाहिए। अमर बाबू बरसों से ये गुप्ता जी के बंगले को ताक रहे हैं। एक दिन अचानक ये सो गए हमेशा के लिए।